नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इसमें आप लोगों को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की सरल पूजा विधि बताऊंगी। इस बार 2025 में वैशाख बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को मनाई जाएगी, तो उसकी सरल पूजा विधि मैं आप सबको लगाती हूँ। पहले सर्वप्रथम मैंने चौकी लगाई। चौकी के ऊपर मैंने लाल वस्त्र बिछा लिया। लाल वस्त्र बिछाने के बाद वैशाख के महीने में और पूर्णिमा की पूजा विधि में भगवान को सफ़ेद चीज़ अत्यधिक प्रिय है, तो भगवान लड्डू गोपाल की पूजा आराधना भी आप करते हो, तो लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो आप मैं उनको पंचामृत स्नान जरूर करवाना। तो मैंने लड्डू भगवान गोपाल को पंचामृत स्नान करवा लिया। स्नान कराने के बाद में उनको अच्छे वस्त्र पहना के मैंने चौकी में विराजमान उनके सिंहासन पर विराजमान कर दिया। उसके बाद में उन्हें तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है, तो तुलसी दल अर्पित कर दिया। उसके बाद में हम पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी कह रहे हैं और उनकी पूजा विधि कर ले, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी प्रतिमा विराजमान कर ली और शुद्ध जल से मैंने उनको स्नान करवा दिया। उसके बाद में तिलक कर दिया और भगवान को तो हल्दी का तिलक कर दिया और माता जी को रोली का तिलक कर दिया, चावल चढ़ा दिया। इस प्रकार मूली का रूपी कलावा भगवान को अर्पित कर दिया। उसके बाद में हमने गणेश जी भगवान को थोड़े से चावल रख के विराजमान कर लिया। और ये पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी और पूजा विधि है, तो इसमें साड़क राम जी भगवान का भी अत्यधिक महत्व है। तो मैंने ये पीला वस्त्र बिछाकर उस पर साड़क राम जी भगवान को विराजमान किया। फिर उन्हें जनेऊ अर्पित की। जनेऊ अर्पित करने के बाद में उनको चंदन का तिलक लगाया। फिर वैशाख पूर्णिमा की व्रत की पूजा विधि में साड़क राम जी भगवान का भी अत्यधिक महत्व है, तो मैंने उनको अर्पित करके पूजा कर दी। फिर कलावा भी अर्पित कर दिया, वस्त्र भी। फिर उन्हें तुलसी का भोग भी अर्पित कर दिया, क्योंकि आप सबको पता है विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी दल अत्यधिक जरूरी है। और इस बार पूर्णिमा सोमवार को है, तो मैंने भगवान महादेव जी को भी विराजमान कर लिया है और भगवान महादेव या शंकर भगवान को भी मैं पंचामृत स्नान करवाया। वैसे तो मैंने सभी भगवानों को पंचामृत स्नान कराया, लेकिन इस बार अलग अलग स्नान करवाते हैं भगवानों को, क्योंकि कृष्ण जी को तो हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन महादेव जी को हल्दी चढ़ती नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग स्नान करवाया। उसके बाद में मैंने एक कलश लिया, कलश में कलावा बांध दिया और मैंने स्वस्तिक बना दिया। उसके बाद में उसको 13 टिक्की लगा देंगे। किसी भी प्रकार की पूजा विधि में कलश के बिना काम नहीं बताओ। फिर हमने रात को चंद्रमा की पूर्णिमा की पूजा विधि के अंदर चंद्रमा को अर्घ देने का अत्यधिक महत्व है, तो आप पूर्णिमा की पूजा विधि सुबह भी कर सकते हो और गोधूली के समय, शाम के समय भी कर सकते हो, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में ही पूजा संपन्न होती है। तो इस प्रकार मैंने कलश विराजमान कर लिया है। विराजमान करने के बाद में अब भगवान को हम भोग अर्पित कर देंगे। पूर्णिमा के व्रत की पूजा विधि में आप भगवान को सफ़ेद चीज़ अर्पित करें। आप खीर बना के भगवान को खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर न हो तो आप बताशे भी, चीनी, मिश्री, किसी का भी सफ़ेद चीज़ का पूर्णिमा की पूजा विधि में सफ़ेद चीज़ का अत्यधिक भोग का महत्व है, तो आप सफ़ेद कुछ भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में मैंने घी का दिया प्रज्वलित कर दिया। दिए के नीचे हम थोड़े से चावल के दाने रख देंगे। उसके बाद में मैंने दिए को विराजमान कर दिया है। विराजमान करने के बाद में भगवान को घुमाएंगे। भगवान की धूप प्रज्वलित करके भगवान को धूप घुमा के मैंने एक दिए में धूप भी रख दी है, विराजमान कर दी। उसके बाद में हम भगवान को थोड़े कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा इसलिए, अगर भगवान हमारी पूजा में कोई कमी रह गई तो हमें क्षमा याचना करना। इस प्रकार मैंने दक्षिणा भी चढ़ा दी। और बैसाख मास में पूर्णिमा पूजा विधि में हवन का अत्यधिक महत्व है, तो आप गोबर के उपयोग का हवन कर सकते हो। गोबर के उपयोग का नहीं तो आप कपूर की प्रज्वलित करके भी थोड़ा सा हवन कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने छोटा सा भगवान का हवन किया। हवन करते हुए ओम देवाय वासुदेवाय नमः, इस प्रकार आप 8 बार या 108 बार मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैंने हाथ में थोड़े से चावल ले लिए। चावल लेके मैं व्रत की कथा कहानी सुन रही हूँ। कहानी संपन्न होने के बाद में हम जो पानी का कलश लिया, उस कलश में हमारे हाथ के चावल डाल देंगे और उसको कलश को रात को उठा के रख देंगे कि रात्रि में चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रमा को अर्घ देके ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। आप सभी को पता है पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में हम
उसके बाद में हम लोग गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। गणेश जी भगवान की आरती करने के बाद में हम लक्ष्मी नारायण भगवान अर्थात विष्णु भगवान की आरती करेंगे। और विष्णु भगवान की आरती करने के बाद में हम थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे और दिए में से यानी दीपक के ऊपर से 3 बार घुमा के आचमन करेंगे कि भगवान मेरी पूजा विधि में कोई कमी हो गई तो मुझे उसके लिए क्षमा याचना करना। इसी के साथ वैशाख मास की पूर्णिमा में दान धर्म का अत्यधिक महत्व है, तो इस दिन आप किसी भी गरीब व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं। उसे आम, मैंगो, खरबूजे, मतीरे आज ठंडी वस्तुओं का दान अवश्य करें। साथ ही आप एक मिट्टी के कलश में पानी जल भर के उसमें बताशे डाल के किसी को अवश्य ज़रूर दान करें, क्योंकि वैशाख की पूर्णिमा पर दान पुण्य करने का अत्यधिक महत्व है। इसी के साथ मेरी पूजा विधि वैशाख मास की पूर्णिमा की पूजा विधि संपन्न होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए हर हर महादेव।